डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें दर्पण सूत्र को समझेंगे। दर्पण सूत्र क्या है? जो अब तक हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े हैं, उनके जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमें एक सूत्र को याद करना होगा और उस सूत्र को समझना भी होगा। क्योंकि हम सूत्र तो याद कर लेते हैं, परंतु जब सूत्र में उसका मान रखते हैं तो उस समय हम गलती कर बैठते हैं। अब देखिए, पहले अपन ये जो सूत्र है उसको देखते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यानी कि ये जो है इन दोनों के योग के बराबर है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/f इन दोनों के योग के बराबर है। ज्यादा बेटर ये होगा, आप इसको इस तरीके से याद कीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से याद कीजिए जैसा कि मैंने बनाया है, तो ज्यादा आपको इजी रहेगा और आपके न्यूमेरिकल जो है वो आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, इसके लिए हमने यानी कि यहाँ पर ये v क्या है, u क्या है और f क्या है, पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गोले दर्पण के अंदर ध्रुव से बिंब की दूरी u कहलाती है। दर्पण में जो ध्रुव है उसकी वस्तु, बिंब यानी कि वस्तु, जैसे मान लीजिए दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो दूरी है उसे अपने u में मापते हैं। u क्या है यहाँ पर? वस्तु से दर्पण की दूरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये को दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। हम ये जानते हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण है जो है, इस दर्पण के बाईं तरफ ही वस्तु को रखेंगे। देखो जैसे यहां दर्शा रखी है, ये वस्तु है, वस्तु अनंत पे हो सकती है, ठीक है, सी पर हो सकती है, एफ पर हो सकती है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाएगी और बाईं तरफ की दूरियां जो है वो ऋणात्मक होती हैं। यानी कि ये मान लीजिए वस्तु है, यहां ये वस्तु है और यहां से दर्पण की दूरी, ये ध्रुव है ना ओ, ये दूरी यहां से मापेंगे ध्रुव से, ठीक है, वस्तु की ये दूरी यहां तक, ये कहलाती है u और ये क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे वो कोई सा दर्पण क्यों ना हो। क्लियर? तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी u होती है। अब आप देखोगे सर यहां तो प्लस लिखा है, देखो हमें जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय यहां पर अपन माइनस लिखेंगे। जो संख्या आएगी ना, जैसे 5 मीटर की दूरी पर, तो -5 लिखेंगे यहां पर। ठीक है, दूसरी बात, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी u कहलाती है। अब जो दर्पण का ध्रुव है o है, o से प्रतिबिंब जो बना है, जो उसकी इमेज बनी है, उसकी दूरी v कहलाएगी। उसे अपन v से इंडिकेट करेंगे, इस v का मतलब ये है। अब देखिए यहां ये जो अवतल दर्पण है, इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं, अधिकांश प्रतिबिंब, ठीक है, वो मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, इधर ही बनते हैं, यानी कि दर्पण के बाएं तरफ ही बनते हैं। तो ये तो दूरियां ऋणात्मक होंगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे? देखिए, हमने एक पिछले एक वीडियो में आपको ले चलता हूं मैं, थोड़ा एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो v है उसका मान अवतल दर्पण के लिए अलग होगा, उत्तल दर्पण के लिए अलग होगा। कैसे होगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं, मान लीजिए वस्तु अनंत के ऊपर है तो प्रतिबिंब यहां बनता है, तो वस्तु भी इधर है, यानी कि u का मान भी माइनस है और प्रतिबिंब भी f पर बना है, इसका मान भी, v का मान भी माइनस होता है, ऋणात्मक, यानी कि इधर जो दूरियां हैं ये सारी की सारी नेगेटिव होंगी और इधर वाली पॉजिटिव। तो अनंत की बात होगी। उसके अलावा दूसरी कंडीशन में अपन ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब जो है वक्रता के अंदर से दूर है, यानी कि ये c है, c से आगे है, तो भी प्रतिबिंब यहां बनेगा, यानी कि वस्तु की दूरी u ये भी ऋणात्मक है और v भी ऋणात्मक होता है। क्लियर? तीसरी कंडीशन में अपन ने पढ़ा था कि वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर है, तो यहां पर u की दूरी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब नीचे, इसी के नीचे बनता है, यानी कि v की दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि इधर जो दूरियां होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। अगली जो कंडीशन थी वो थी कि वस्तु बिंब कहाँ है? C और F के बीच, C और F के बीच है, तो ये दूरी u ऋणात्मक है
और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है ये नीचे, ये भी कैसा है, ये दूरी v ऋणात्मक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी v पर ऋणात्मक लेंगे। अब वस्तु अगर f के ऊपर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इधर ही बनता है, दोनों दूरियां u और v दोनों नेगेटिव हैं। परंतु एक कंडीशन देखिए, अंतिम जो कंडीशन थी वो थी o ध्रुव और f के बीच में यदि वस्तु यहां पर है तो वस्तु की दूरी क्या होगी, u तो यहां पर ऋणात्मक होगा क्योंकि वस्तु तो किधर है, दर्पण के इधर है, ऋणात्मक है। परंतु प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, यानी कि ये जो v जो दूरी है यहाँ पर ये पॉजिटिव वाली होगी इस कंडीशन में। क्लियर। अब रही बात v और u की बात होगी, तीसरी बात करेंगे अपन f की। तो देखते हैं क्या है f। ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल f कहलाती है, ये स्मॉल f की बात कर रहा है, फोकस दूरी कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। अब जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें जो खास बात है उसमें से अपन को दो मान दे देगा कि वस्तु की दूरी इतनी है, ठीक है, प्रतिबिंब इतनी दूरी पे बनता है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसा सकता है फोकस दूरी दे दी अपन को और वस्तु की दूरी दे दी, प्रतिबिंब की दूरी पूछ ली, ठीक है। तो इनमें से जो तीन मान है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीन में से किसी दो का मान तो अपन को दिया हुआ आएगा न्यूमेरिकल में और उसका तीसरे का मान अपन से पूछा जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं पार्ट 5 नंबर का है और इसमें एक क्वेश्चन आएगा वो 3+2 दो भागों में बटा हुआ होगा, तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी हो सकता है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी इसमें से हो सकता है। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इस बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये तो अपनी बात हुई थी अभी अवतल दर्पण की। चलिए फिर थोड़ा देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के लिए अपने एक वीडियो पढ़ा था, इससे पिछले वाला वीडियो देखा था। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु तो हमेशा चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण या चाहे लेंस हो, ठीक है, ये दर्पण है और वस्तु तो हमेशा ऋणात्मक, यानी कि ये जो u जो दूरी है वो तो ऋणात्मक ही होगी, वो हमेशा वस्तु या बिंब बाईं ओर ही रखा जाएगा। परंतु यहां पर उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे इधर बनते हैं, यानी कि जो v जो दूरी है वो धनात्मक होगी, क्योंकि दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं। किसके अनुसार, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखो ये रहा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये नियम है एक, ठीक है। और इधर जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक, ये आपको याद रखना है। फिर हमने इसमें देखो चाहे वो प्रतिबिंब वस्तु अनंत के ऊपर हो तो भी एफ पर बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में सारी जगह ही एफ पर बनता है। ये रहा वस्तु यहाँ, ठीक है, ये दूरी तो क्या हो जाएगी उत्तल दर्पण में -u, लेकिन प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है, तो ये जो v है ये प्लस का होगा। और ये दूरी फोकस दूरी स्मॉल f, ये है फोकस बिंदु से o के बीच की दूरी, फोकस दूरी, ये भी क्या होगी धनात्मक होगी क्योंकि इधर है। इसी प्रकार से अगली कंडीशन में यहाँ वस्तु यहाँ पर है, ये दूरी तो u ऋणात्मक होगी, परंतु यहाँ प्रतिबिंब इधर बनता है, v दूरी धनात्मक होगी और ये फोकस दूरी जो है ये इधर है, यहाँ पर ये भी क्या होगी धनात्मक होगी। कहने का मतलब यहाँ उत्तल दर्पण में क्या करना है, सिर्फ अपन को जो वस्तु जो है वो ही यहाँ पर माइनस की होगी, बाकी फोकस दूरी भी प्लस की होगी और प्रतिबिंब जो v है वो भी प्लस का होगा, ये दोनों प्लस के होंगे, ठीक है। यह आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग से इसको समझोगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो कभी गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो दर्पण है उस दर्पण सूत्र को समझा और दर्पण सूत्र के अंदर जो तीन राशियां दी गई हैं v, u और f, ठीक है, ये किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं, किस प्रकार से पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं, ठीक है ना, वो बातें अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी है, समझनी है। और ये डिपेंड करता है उस दर्पण के प्रकार पर। और जब भी न्यूमेरिकल आएगा, आंकिक प्रश्न आएगा, उसमें दर्पण का नाम जरूर दिया होगा कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तब आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। वस्तु तो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, वस्तु तो हमेशा u का मान तो हमेशा नेगेटिव ही रखना है, यानी कि u का मान तो नेगेटिव ही आएगा, पहली बात, ठीक है। ये तो क्योंकि ये तो हमेशा से दर्पण से उत्तल हो या अवतल हो, देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है और इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण में अधिकांश प्रतिबिंब इधर बनते हैं और ऋणात्मक होंगे, फोकस दूरी भी इधर होती है, ऋणात्मक होती है। जबकि यहाँ उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा, फोकस बिंदु भी इधर होता है, ठीक है, स्मॉल f प्लस का होगा और प्रतिबिंब इधर बनता है, यानी कि v भी प्लस का होगा। उत्तल दर्पण में दोनों प्लस के होंगे, f और v प्लस का, u जो है वो सभी के अंदर माइनस का होगा, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रखना है।
तभी आप अपने न्यूमेरिकल जो है वो सही ठीक प्रकार से कर पाओगे, वरना न्यूमेरिकल आपके, क्योंकि प्लस माइनस का, अगर प्लस की जगह आपने माइनस कर दिया और माइनस की जगह प्लस कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, सही आंसर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस छोटे सी वीडियो में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसके लिए V, U, F, ठीक है, इनके मान को समझा। धन्यवाद।